बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस किताब का रिव्यू आपको दे रहा हूँ इसका नाम है साइबर क्राइम लॉज। ये बेसिकली डिजिटल क्राइम पर मुश्तमिल है। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी डिजिटल मीडिया के ऊपर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसे कानून जुर्म कहता है। मिसाल के तौर पर आप किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी को गाली निकाल देते हैं, किसी की काबिल एतराज़ कोई पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं, उसे अपलोड कर देते हैं, या तस्वीर काबिल एतराज़ नहीं है लेकिन उसकी परमिशन के बगैर आप अपलोड कर देते हैं, या आप उसका जो डिजिटल डाटा है उसमें आप एक्सेस करते हैं, तो दो तमाम चीज़ें जो साइबर क्राइम लॉज के तहत जुर्म है वो इसमें दी गई हैं। तो इसका नाम है दी साइबर क्राइम लॉज। ठीक है जी। इसको बेसिकली मैंने कंपाइल किया। माय नेम इज़ मोहम्मद खुरम। तो ये मैंने किताब पहले मैं खुद छापता रहा हूँ, अब मैंने पॉपुलर को दे दी है। फिर ये मेरा हमसाया पॉपुलर लॉ बुक हाउस उसने छाप दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इस किताब का मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाता हूँ। इसके अंदर FIA का हमने FIA का ला दिया है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का हमने इसमें कानून दिया है जिसे पीका कहते हैं। आप ये देखें ना, रिमूवल एंड ब्लॉकेज अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट थी। फिर ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन रूल्स है 2018 के। फिर ये डाटा डिटेंशन था। फिर इलेक्ट्रॉनिक कैमरा के कुछ कानून हैं। फिर PTCL के कुछ कानून हैं। फिर वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट है वो दिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग इसमें दिया गया है। उसके बाद टेलीग्राफ एक्ट दिया गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस था जो पहले आया था। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। FIA कानून दिया गया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस है। ठीक है ना। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। डिफरेंट कानून आ रहे हैं, देख लें आप। फिर इसमें हमने काफ़ी अदालती फैसले भी दिए हैं। ये हमारा इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है साइबर क्राइम के मतलब। ये इंटरनेट के ऊपर बड़ा अच्छा एक आर्टिकल था तो हमने उसको हिस्सा बनाया। नीचे हमने उसके अंदर रेफरेंस भी दिया उसका। ठीक है। अब डिफरेंट टॉपिक्स देखें इसमें आते पड़े हैं। ये ईमेल के मुतल्लिक़ अदालती फैसला है। अब ये आप देख सकते हैं किस अंदाज से हमने इसको मुरतब किया है। ये भी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आ गया जो पीका के नाम से मशहूर है। ठीक है जी। अब इसकी हमने केस ला स्टडीज़ में आनी शुरू हो जाएगी। चंद सेक्शन पे इसकी केस ला स्टडी, और मैंने इसके अंदर ना इसमें उर्दू जो आपके हेड नोट से मैंने इसके उर्दू तर्जमा भी किया साथ इसका, देख लें ताकि समझने में आसानी हो। गैर मुनासिब तस्वीर को व्हाट्सएप के ज़रिए अपलोड करके मुतासरा के साथ साथ पूरी फैमिली को बशीद कोफ्त का शिकार किया गया। ये जो अदालती फैसला देखें ना आप, मैं हल्का हल्का इसके अंदर उसकी उर्दू भी दे रहा हूँ मैं। अब मैं थोड़ा इसको आगे चलता हूँ। हर सेक्शन पर कमेंट्री नहीं इसके। अभी ये प्रीवियस बेल के मुतल्लिक़ आ गया है अदालती फैसला। अब देखें अदालती फैसले चलते पड़े हैं डिफरेंट मुकामात के ऊपर। समाजी रवाबत की वेबसाइट के ज़रिए नुकसान पहुँचाने वाला फतवा, कि आपने कोई ऐसा फतवा दे दिया है बस जो कि कानून के तहत कानून नहीं मानता उसको, है ना। साबका मंगेतर की जाली तस्वीर अपलोड करके फैमिली को धमकियाँ, बेइज्जत करना। मैंने मुल्ज़िम ने अपने सेल नंबर से जाली ID बनाकर काबिल एतराज़ मवाद को अपलोड किया। डिफरेंट इसके सेक्शंस के तहत अदालती फैसले हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख लें। अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है। जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए जाली तस्वीर कशी करना सब साइबर क्राइम है, देख लें आप। अब मैं इसको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, शफल कर रहा हूँ इसको मैं। आप देख सकते हैं किताब को। मैं जंप और कर रहा हूँ किताब को थोड़ा ज़्यादा। डिफरेंट लॉज हैं इसके अंदर। कोशिश हमारी है, मैंने पूरी कोशिश की है इसमें हल्का हल्का उर्दू तर्जमा दिया जाए, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्टेस्ट। ये देख लें किस अंदाज के साथ ये कुछ सफ़ात को मैंने उर्दू में किया है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग था। ये FIA आ गया है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम और प्रिंट मीडिया के ऊपर जो अदालती फैसले थे ना उसको हमने चला दिया। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इस किताब को आपके सामने रखता हूँ, आप देख लें। ये किताब कैसी माशाल्लाह, कागज़ भी इसमें अच्छा लगाया गया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस किताब को परचेज़ करेंगे तो किताब इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपको ये किताब साइबर क्राइम के जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सलूशंस हैं उसमें आपको बहुत मददगार होगी। और इस किताब को पढ़ना चाहिए। जदीद दौर है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आपको समझना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसे कहते हैं? जो मैनिपुलेट ना किया गया हो। जब आप कोई मूवी कोई फिल्म कोई चीज़ आप अपलोड करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, तो एक चीज़ चेक की जाएगी, क्या ये मैनिपुलेटेड तो नहीं है, क्या ये किसी थर्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाई तो नहीं गई, यानी असली होनी चाहिए। और इसलिए इसे कहते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स कि जो फोरेंसिक साइंस की एजेंसी है, जैसे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में भी मौजूद है, वो एजेंसी बताती है कि ये मूवी जोन सी है, ये डिजिटल एविडेंस जोन से असली है, ये जाली है, मैनिपुलेटेड है। अगर वो असली है तो बस फिर समझ लें कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मुलजिम के ख़िलाफ़। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह ताला।